यह एक सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि यह विधानसभा मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा है। अगर वहां पर धरना प्रदर्शन होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम राजनीतिक रूप से इस चुनावी माहौल में, चूंकि लोकसभा चुनाव है और अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने पूरा फोकस किया है और ताकीद देकर गए हैं कि कोई गलती ना हो, तो ऐसे में माहौल यह वोटों की गणित को भी बिगाड़ सकता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल सरकार जिंदाबाद, भजनलाल सरकार भजनलाल सरकार न्याय के साथ भजनलाल सरकार, न्याय के साथ भजनलाल सरकार। बाहुबली नगर विस्तार विकास समिति के ये नागरिक आज इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि 2 बार नियमन कैंप रुकने के बाद यहाँ नियमन की राह आसान हुई है। सोमवार को नियमन शुरू हो रहा है, लेकिन संभावना भी बनी हुई है कि तीसरी बार भी पिछली सरकार की तरह यह नियमन बंद किया जा सकता है। ये बाहुबली नगर विस्तार है और ये जो लोग हैं ये न गरीब हैं न अमीर हैं, मध्यवर्गीय लोग। मध्यवर्गीय लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है बड़े शहरों में वो आवास की होती है। आवास अगर बन जाए तो सबसे बड़ा टेंशन समाप्त हो जाता है, नहीं तो किराया देना होता है, किराए से रहते हैं और जद्दोजहद सुबह से शाम तक उस परिवार के मुखिया की पहला किराया चुकाना, दूसरा बच्चों को पालना और घर का खर्चा चलाना बड़ी मुश्किल होती है। आप सोचिए पिछली सरकार में वो माफियाओं ने और पेपर लीक माफियाओं ने पूरी सरकार को चलाया है। ये ऐसे आरोप साबित हो रहे हैं। भजनलाल सरकार के आने के साथ ही लोगों का आशियाने का सपना साकार हो रहा है, और साकार क्यों न हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है कि जल्द से जल्द सबके एक अदद आशियाने का सपना पूरा हो जाए। और उसके लिए उन्होंने जहां जहां उनकी सरकार है वहां आदेश भी दे रखे हैं, और नीचे भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्रियों का चुनाव भी इसीलिए किया गया था ताकि प्रधानमंत्री के सभी लोगों को आशियाना उपलब्ध कराने के सपने को जल्द से जल्द साकार किया जाए और प्रदेश को और देश को माफियागिरी से मुक्त किया जाए। लेकिन कल सोमवार को यहां नियमन का कार्य शुरू हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में 2 बार नियमन के आदेश आए, लेकिन माफियाओं ने सरकार में रहने वाले दलालों की जेब भर उस नियमन के कैंप को रुकवा दिया। अब देखना यह है कि इनकी परेशानी क्या है और क्या इस बार बीजेपी माफिया के इस मकड़ जाल को तोड़ते हुए सफल रूप से नियमन करवा पाती है, इनके सपनों को पूरा करवा पाती है। या कुछ महिलाएं, क्या नाम है आपका? अंजुला गोधा। अंजुला गोधा। अंजुला जी, क्या परेशानी है आपको इन विगत सालों में आशियानों को लेकर रही है? सभी परेशानियां हैं, वो हर वक्त इधर निगाह लगाए रखता है, गली में आके परेशान करता है। उसके अलावा जब भी नियमन शिविर का आदेश आता है वो अपनी बदतमीज लोगों को साथ में लेके और वहां पे धमकियां देने पहुंचता है। कई बार उसने आत्मदाह का वहां पे करके। तो और कौन है? कौन? शंकर शर्मा नाम है उसका। शंकर शर्मा, वो अब इस जमीन का अपने आप को मालिक बता। हाँ, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सबने अपने अपने पैसे से खरीदी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो बिना वजह हम लोगों को परेशान करके नियमन नहीं होने दे। भजनलाल शर्मा आप लोगों के बीच में प्रचार में आए थे, उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार आते ही मैं नियमन करवाऊंगा। अब नियमन हो रहा है तो क्या लग रहा है? अब हम उनसे उम्मीद यही रख रहे हैं कि ये कार्य हमारा संपन्न हो जाना चाहिए कल की तारीख में संपन्न हो जाना चाहिए, ये उम्मीद रख रहे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? हरिशंकर भारद्वाज जी, क्या लग रहा है, क्या 2 बार आप निराश हुए हैं? अब भजनलाल सरकार यहाँ सरकार में राजस्थान में और उन्होंने नियमन के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आप असमंजस की स्थिति में, रात का दिन है, आप लोग बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कल आप सफल हो पाएंगे
या भूमाफिया सफल हो पाएगा? सरकार का कि जहाँ तक भावना का सवाल है, हमें लगता है सरकार की नीयत साफ है, उन्हें शिविर का कार्यक्रम आयोजित कर दिया है। लेकिन भूमाफिया अपने हथकंडों को हटा करके और बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसे भूमाफिया की चंगुल से बाहर निकल करके और उनमें राहत प्रदान करेगी। हमें राहत प्रदान करेगी भूमाफिया के चंगुल से निकलकर। खुश है लोग, और खुश क्यों न हो, कई वर्षों के बाद नियमन की राह तीसरी बार खुली है। लेकिन एक चेतावनी भी यहां से निकल कर आ रही है, अगर कल नियमन कैंसिल होता है तो महासचिव, क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा है, वो कुछ कहना चाहते हैं। अगर कल आपका नियमन शिविर अगर नहीं होता है तो आप क्या प्लानिंग लेकर? अगर साहब पूरी आशा है, वैसे तो पुलिस प्रशासन सब लगा हुआ है कि भाई उसको रोका जाए, इस टाइप की जो धमकियां दे रहा है। तो फिर भी अगर नहीं होता साहब, हमें भी फिर धरने पे बैठना पड़ेगा। हम कॉलोनी पे बैठ रही है, कॉलोनी में ही हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगे मुख्यमंत्री महोदय से आशा करते हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हो, कि नियम कैंप सफल ना। अगर नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कॉलोनी में शुरू करेंगे, ये कहना है कॉलोनी विकास समिति के पदाधिकारियों का। और यह एक सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि यह विधानसभा मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा है। अगर वहां पर धरना प्रदर्शन होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम राजनीतिक रूप से इस चुनावी माहौल में, चूंकि लोकसभा चुनाव है और अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने पूरा फोकस किया है और ताकीद देकर गए हैं कि कोई गलती ना हो। तो ऐसे में माहौल यह वोटों की गणित को भी बिगाड़ सकता है। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए जयपुर से। बने रहिए। हमारा 61 लोगों के परिवार को बचाने का काम करे सरकार, इसमें हमारी मदद कराए। एक भूमाफिया की बातों में ना आए, गलत जो तथ्य मेरे सामने पेश करें। भूमाफिया जो गुमराह कर रहा है, उस गुमराह के साथ अधिकारी और सरकार न खड़ा हो। गांधी टीवी सच को सच की तरह दिखाता है। न हम डरते हैं, न झुकते हैं, न रुकते हैं, न बिकते हैं। देखते रहिए गांधी टीवी। हम बने रहेंगे, कल फिर आएंगे और देखेंगे कि क्या भूमाफिया जीतता है या नागरिकों के हक और अधिकार की रक्षा वजनलाल सरकार कर पाती है।